प्रतापगढ़ जिले के लाल ने कर दिया कमाल। मां विंध्यवासिनी की अनन्य भक्ति से देश ही नहीं विदेश तक कर दिया धमाल। जिसने भजन से लेकर विदेश तक मां विंध्यवासिनी की महिमा गाया। जब जन्म देने वाली मां पैसे की अभाव में दम तोड़ दी तो मां विंध्यवासिनी के चरणों में समर्पित होकर हांगकांग तक परचम लहरा दिया। दादा बाबा प्रतापगढ़ में विंध्याचल पैदल यात्रा की प्रेरणा से मां भक्ति की कहानी आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में पूरा बताएंगे। प्रतापगढ़ जिले के रमईपुर गांव में 18 जून 1964 में जन्म हुआ सुशील कुमार पांडे की कहानी बहुत ही कष्टपूर्वक रहा, लेकिन कहते हैं जब मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद हो तो बड़े से बड़े कष्ट भी छोटा लगने लगता है। ऐसा ही कुछ हिस्सा सुशील कुमार पांडे के साथ हुआ था। सुशील कुमार पांडे का परिवार बहुत ही गरीब था। जब मां को कैंसर और टीबी हुआ था तो पैसे की अभाव के कारण इलाज न करवा पाना उनके दुख का बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन मां विंध्यवासिनी की देवी की भक्ति ने पूरा जीवन ही बदल दिया और भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहरा दिया। मां विंध्यवासिनी देवी की प्रेरणा अपने दादा बाबा से मिला। उनके दादाजी प्रतापगढ़ जिले से मिर्जापुर जिले यानी 150 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। वहीं से मां विंध्यवासिनी धाम की भक्ति शुरू हुआ और यही नहीं, सैकड़ों परिवारों को मां के दर्शन के लिए प्रेरित करके लोगों के दुख दूर करवाया। पहले सुनिए क्या कुछ कहा। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील अंतर्गत रमईपुर गांव में श्री शिवप्रसाद पांडे सावरण गोत्र के परिवार में जन्म हुआ। और जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मेरा घर बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी बाबा जी जिनको बोलते हैं, वो 16 साल तक प्रतापगढ़ रमईपुर से विंध्याचल पैदल आते रहे। शायद उन्हीं का आशीर्वाद और माँ की कृपा ऐसी हुई कि मैं यहाँ से जुड़ा और धीरे धीरे पिताजी हमारे प्राइमरी में अध्यापक लगे थे, वो सर्विस करते रहे। मैं 3 भाई 2 बहनों के साथ ज़िंदगी की शुरुआत की। आने वाला टाइम ऐसा बना कि मेरी माँ टीबी की मरीज हो गई। उसके बाद उनको कैंसर हुआ और उनकी मौत जब हुई हमारे पास दवाई के पैसे नहीं थे। उस समय मैंने एक प्रतिज्ञा लिया कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकेंगे तो माँ के शरण में आके दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से माँ के यहाँ हवन करेंगे। आशीर्वाद देना माँ का काम है, मेहनत करना मेरा काम है। उसी को अपने दिमाग पे रख के मैं बराबर विंध्याचल आता रहा। पढ़ाई गरीबी होने के कारण इतने अच्छे स्कूल या कॉलेज में मैं नहीं जा सका। पड़ोस के एक बाजार औसानगंज में 10वीं तक पढ़ाई किया। फिर 12वीं मैंने संग्रामगढ़ से किया। प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में नौकरी शुरुआत किया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद 3 साल तक आसाम के जंगलों में साधना किया। साधना से उठने के बाद मेरे पिताजी ने कसम दे दिया कि पूजा से संबंधित 1 रुपया भी खाओगे तो मेरी लाश है। आज उसे मैं निभा रहा हूँ, बिना किसी से कुछ लिए, बिना किसी से कुछ मांगे। जो अपने शरीर से हो सकता है मैं मेहनत करता हूँ और माँ उसे आशीर्वाद देती है। 2005 में मैं हांगकांग गया। हांगकांग जाने के बाद वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और आज मैं हांगकांग रेजिडेंट होके वहाँ पर रहता हूँ। लेकिन दोनों नवरात्र मैं कहीं भी रहूँ, यहाँ आकर के बराबर माँ की प्रार्थना करता हूँ, सेवा पब्लिक की करता हूँ। और आज के 26 साल पहले जब मैं यहीं रहता था तो 20 रुपया मेरी जेब में था। उसी से मैंने केले लाके एक लंगर का रूप मानसिकता पे लेके माँ के सामने खड़े होकर शुरुआत किया। जो आज पुरानी VIP पे प्रकाश पंडा के यहाँ कोई भी जाके देखे, लोग भोजन कर रहे हैं। मैं जब आता हूँ अब संतोष भवन में ही रुकता हूँ और पूरी तरह माँ के सामने
समर्पित होकर पूजा पाठ करवाता रहता हूँ। ओके। गुरु जी, इस जीवन के संघर्ष के मय में आपने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं? मैं अपने इस जीवन के संघर्ष में इतने उतार चढ़ाव देखे, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। जैसे मैं पहले भी चैनल पर बता चुका हूँ कि मेरी बेटी बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दिया, यहाँ आया, वो पूरी तरह ठीक हुई। कभी कभी नवरात्र के 2-3 दिन पहले ये होता है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता, आंखें भर जाती हैं, किस बार कैसे लंगर होगा, कैसे पूजा होगी, मुझे खुद को नहीं पता कि यहाँ पहुँचते पहुँचते कैसे पूरा होता है। इसका मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास हर चीज़ हो आ जाता है, मैं उसे पूरा करता हूँ। माँ का आशीर्वाद लेके इसको चालू रखता हूँ। इसके साथ हांगकांग गया, काफ़ी लाइफ का उतार चढ़ाव देखा। वहाँ पर जो अपने थे वो पराये बने, पराये अपने बने, लेकिन माँ की कृपा ऐसी हुई कि एक दिन सब अपने हो गए, मेरा पराया कोई रह ही नहीं गया। आज खुद का अनुभव बताने वाले कम से कम कितने लोगों को आपको बताऊं जिनके बारे में कि जो असाध्य बीमारियों से घिरने के बाद भी पूरी तरह यहाँ आए। हरियाणा, पंजाब, कनाडा, हांगकांग, इंग्लैंड, चाइना से लोगों को मैं यहाँ ले आया, और एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं जिस धाम पे जाके नाक रगड़ता हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो वहाँ चल के तुम भी नाक रगड़ो, माँ जरूर फल देगी। और हर आदमी यहाँ से खुश होके गया। आज बार बार वो यहाँ आते हैं और माँ के दर्शन